हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो विज्ञान से मैं लेके आई हूँ। जनरल साइंस पढ़ेंगे तो जनरल साइंस का आज पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी से बताएं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर मुझ तक पहुँचाएँ। तो जो प्रकाश वर्ष है हमारा वो है आपका दूरी का मात्रक। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अब आज का दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक है, लेकिन होता क्या है आपका प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष होता है आपका प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, ये होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश द्वारा, ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब आज का तीसरा प्रश्न है कि एक पारसेक, ठीक है, जो एक पारसेक है वो तारों संबंधी दूरियां मापने का जो मात्रक है वो किसके बराबर है? आपको बताना है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का एक मात्रक है वो किसके बराबर है? तो ये होता है आपका 3 ठीक है 3.25 प्रकाश वर्ष। ओके, प्रकाश वर्ष। तो अगर आप भी इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आज का हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, पारसेक किसका मात्रक है? जल्दी से कमेंट करके बताएं पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक है आपका किसका मात्रक? जल्दी से बताएं किसका मात्रक है पारसेक? तो पारसेक है दूरी का मात्रक। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है पारसेक। आज का नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक ऐसी माप की इकाई है जिसे अगर हम 0.39 से गुणा करें तो इससे हमें क्या होता है? इंच प्राप्त होता है। अब आज का छठवां प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है। आपको बताना है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ये मैंने पहले क्वेश्चन किया है 7th, जबकि हमारा 6th क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है। आपको इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है, मतलब आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। तो अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो वो होता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, मतलब 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर के। ठीक है, जो नैनोमीटर होता है ये हमारी लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। ठीक है, इसे हम जो नैनोमीटर है इसे हम n और m से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, n और m से भी हम नैनोमीटर को डिनोट करते हैं। और एक जो नैनोमीटर है उसका 1 अरबवां भाग होता है आपका
उसका 1/10 जो भाग होगा वो होता है आपका 10 एंगस्ट्रॉम। किसके बराबर? 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और इन दोनों प्रश्नों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब आज का हमारा 8वां प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? जल्दी से आप बताइए। अगर आपने कभी साइंस पढ़ी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है। तो जल्दी से कमेंट करें। एम्पियर मापने की इकाई होती है आपकी विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर मापने की इकाई होती है। अब आज का हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, एंगस्ट्रॉम इकाई है। आपको बताना है कि जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किसकी इकाई है। तो जो एंगस्ट्रॉम है, जिसे कि हम इस ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल भी होता है एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताना है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। जल्दी से कमेंट करें कि एंगस्ट्रॉम आपका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जो लोग भूल गए हैं वो दोबारा से देख ले, रिपीट कर ले। तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। अब आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? जल्दी से बताइए, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में होते हैं आपका 746 वाट। ठीक है, ये इसका आंसर है कि 1 हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। तो ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले आगे की सभी प्रश्नों की जो भी वीडियोस है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप इसका फ़ायदा उठाएं, परीक्षाओं में आप सफल हों। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।